आपके कई वीडियोस में मैंने देखा आप हिंदू शब्द को भी उचित नहीं मानते, इसके पीछे क्या है आपको? देखिए, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ या जो भी बात मैंने बोली है या जो भी बात मैं बोलूंगा, मेरा एक सीधा सा पॉइंट है, सीधा सा फंडामेंटल है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक टेप रिकॉर्डर हूँ। इसमें जो कैसेट बज रही है वो वेदों की बज रही है, वो शास्त्रों की बज रही है, वो धर्म की बज रही है, वो वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, लाला हरदयाल, इन लोगों की, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी और महाशय राजपाल का जो वैदिक सिद्धांत था, वेद मत था, उसी को मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा, जो वेद कह रहा है मैं उसको कह रहा हूं। तो हिंदू जो शब्द है वो वेद नहीं कह रहा, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं कह रहा है वेद में हिंदू शब्द आया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ईसाई लोग कहते हैं ईसा मसीह का वर्णन वेदों में आया है, वैसे ही हिंदू बोलते हैं कि हिंदू शब्द का वर्णन वेदों में। आप बोलेंगे कहाँ कहते हैं ईसाई ईसा शब्द आया है, ईसा मसीह आया है, तो बोलते हैं ईसा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः माँ गृदः कस्य शुद्धनम। देखो, तुम्हारा पहला ही मंत्र कह रहा है ईसा वास्यम इदम सर्वम, ईसा मसीह सब जगह व्याप्त है, वास करता है। तो ऐसे ही हिंदू भी कहीं देख लिया शब्द हिंदू तो बोलते हैं ये हिंदू है। तो अरे वो अलग अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं संस्कृत में। जब तुमको पता चलेगा, जब तुम वेदांग का अध्ययन करोगे, जब तुम शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष पढ़ोगे, तब ना आपको पता चलेगा कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तुमने गौ शब्द पढ़ा, तुम्हारी बुद्धि सीमित थी, तुमने कहा गौ मतलब तो गाय, लेकिन नहीं, गौ मतलब इंद्री, गौ मतलब वाणी, गौ मतलब पृथ्वी, और गौ मतलब गाय भी। ऐसे ही 100 से अधिक अर्थ हैं गाय के। डिपेंड करता है संदर्भ और प्रसंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेफरेंस क्या है, उसके अनुसार शब्दों का ग्रहण होता है। जैसे एक सेंटेंस है, अरुण पंडित जी के पिताजी रामचंद्र, सपोज आपके पिताजी का नाम रामचंद्र है, तो मैंने एक सेंटेंस बोला अरुण पंडित जी के पिताजी रामचंद्र आए, कुछ के पिता राम आ गए, उनके पैर छुओ, उनकी आरती उतारो, तो मूर्ख होगा वो। क्यों? क्योंकि वो संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा। अरुण पंडित के पिताजी की बात हो रही थी, उनका नाम भी रामचंद्र है। तो ये कॉन्टेक्स्ट की ना समझने की वजह से सोचे हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है जी। हिंदू तो लोगों का थोपा हुआ शब्द है। अरबी, उर्दू और फारसी, इन तीनों की अलग अलग डिक्शनरी है। जैसे इंग्लिश का कोई शब्द है, हमको डिक्शनरी में खोजना है, तो किस डिक्शनरी में खोजेंगे? उस डिक्शनरी का नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड। ऐसे ही अरबी, उर्दू और फारसी, तीनों भाषाओं की अलग अलग डिक्शनरी है। एक का नाम है गयास उल लुगात, एक का नाम है करीम उल लुगात, एक का नाम है फिरोज उल लुगात। तीनों डिक्शनरियों में हिंदू शब्द जब जाकर के खोजते हैं तो पता चलता है हिंदू का मतलब चोर, हिंदू का मतलब काला, हिंदू का मतलब लुटेरा, लिखा हुआ है। बिल्कुल। हिंदू का मतलब काफिर, हिंदू का मतलब बदमाश। काफिर क्या होता है जी? काफिर वो होता है जो मुशरिक हो। मुशरिक क्या होता है? मूर्ति पूजक मुशरिक होता है, बुत परस्त मुशरिक होता है। मुशरिक मतलब मूर्ति पूजक, जो मूर्ति के आगे दिया बत्ती घुमाता हो, वो मुशरिक है। तो इस्लामिक तो व्यक्ति मुशरिक नहीं है। सनातन के लोग ही आजकल मूर्तियों की पूजा करते हैं ना। तो जो व्यक्ति तुमको कह रहा है कि काफिर, और काफिर वाजिबुल कत्ल, मतलब जो कत्ल करने योग्य है उसको कत्ल करो, तो वो टैग तुम अपने ऊपर क्यों लगा के घूम रहे हो? क्या ये आज प्रश्न नहीं उठता? तुम सनातन वैदिक धर्मी हो, सनातनी हो, वैदिक हो, हिंदू नहीं हो, तुम आर्य हो। पूरी भगवत गीता ये पड़ी हुई है, इसमें आप मेरे को कहीं उठा करके दिखा दो कि कहीं हिंदू शब्द आया हो। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा हे हिंदू पुत्र उठो और इनसे लड़ो? नहीं, उन्होंने कहा हे आर्य पुत्र उठो इनसे लड़ो। राम जी ने अपने पिता को आर्य कहा, राम जी की पत्नी सीता ने राम जी को कहा हे आर्य पुत्र, रुक्मणी माता ने कृष्ण को आर्य कहा। आर्य एक संबोधन है, लेकिन हमने इस आर्य को क्यों निकाल दिया अपने दिमाग से? इसलिए निकाल दिया क्योंकि जब भारत में विद्रोह प्रारंभ हो गया कि अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों के मन में खलबली मच गई कि अरे ये हमको कह रहे हैं भारत छोड़ो। क्यों छोड़े भारत? तो सनातनियों ने, भारत के लोगों ने, भारतीय लोगों ने कहा कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तुम आक्रांता हो, तुम आक्रमणकारी हो, तुमको हमारे भारत पर रहने का कोई अधिकार नहीं। और यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी दूसरे देश को, किसी भी अन्य देश पर
किसी भी देश को किसी भी देश पर हुकूमत करने का, राज्य करने का, गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं। तुम बाहर से आए हो, यहां से जाओ। तो वो पूरे अंग्रेजों में खलबली मच गई कि ये तो कह रहे हैं हम बाहर से आए हैं। तो लंदन में पार्लियामेंट में एक बैठक बुलाई गई, एक चौपाल लगी कि अरे हमारे खिलाफ तो विद्रोह हो रहा है भारत में, क्या करें। तो एक अंग्रेज ने कहा कि एक चौपाल लगी कि अरे हमारे खिलाफ तो विद्रोह हो रहा है भारत में, क्या करें। तो एक अंग्रेज ने कहा कि एक काम करो, इस विद्रोह को शांत करने का एक ही रास्ता है। ये कहते हैं ना कि हम अंग्रेज बाहर से आए हैं, तुम कहो कि आर्य भी बाहर से आए हैं। आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं है। पहले तुम इस देश को छोड़ दो, फिर हम छोड़ देंगे। तुम ये कहानी सर्कुलेट करो कि भारत के नहीं है आर्य, आर्य भारत के बाहर से आए हैं। इन्होंने भारत में रहने वाले द्रविड़ों को मारा, लूटा, उनको दास बनाया और यहां पर गद्दी पर आकर के बैठ गए। ये कहानी प्रचारित कर दो, अपने आप ये शांत हो जाएंगे कुछ दिन में। ये कहानी प्रचारित करी गई कि इनको मारो, इनको लूटो। उन्होंने बोला कि इनको मारा, लूटा, गुलाम बनाया और गद्दी पर बैठ गए। और ये कहानी प्रचारित कर दी ताकि ये लोग अपने नाम से आर्य हटा दें। फिर बाद में शोध हुआ, जितने भी दुनिया के डीएनए के वैज्ञानिक थे उन्होंने शोध करके एक बैठक करी, एक पूरा शोध पत्र तैयार हुआ, सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमने सारे डीएनए चेक कर लिए, भारत में छोड़कर, यानी भारत को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी आर्य लोग निवास नहीं करते थे। ये डीएनए के वैज्ञानिकों की बता रहा हूं आपको, कहीं निवास नहीं करते थे। आर्य जो डीएनए है वो भारत का ही डीएनए है। दूसरी बात, हाँ, बाहर जो पाए गए वो भारत से ही गए थे प्रचार के लिए। भारत के बाहर से कहीं से आर्य नहीं आए। और आर्य कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण भी आर्य है, क्षत्रिय भी आर्य है, वैश्य भी आर्य है और शूद्र भी आर्य है। कोई भी अछूत नहीं है, कोई भी निम्न नहीं है, कोई भी निम्न कोटि का नहीं है, सब श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठता के सिद्धांत को मानता हो वो श्रेष्ठ है। और रावण जैसे क्या है, राक्षस है, उनको राक्षस कहा ना। क्यों कहा? पतित होने के भी उदाहरण है सनातन धर्म में और ऊंचे होने के भी उदाहरण है। जिसकी मां को ये नहीं पता था कि मेरा बेटा कौन है, एक वैश्या, कि ये जो संतान है ये किसकी संतान है, मां को पता नहीं है। जब वो पूछा मेरे पिता कौन है, मेरा नाम क्या है, तो बोली कि मुझे नहीं पता, मैं तो वैश्या हूं। तो वो ऋषि के पास गया तो ऋषि ने कहा कि जा, आज से तुझे सत्यकाम जाबाल के नाम से जाना जाएगा। और वो ऋषि हो गए। पढ़ करके, सनातनी शिक्षा को लेकर के, वेदों को पढ़ करके, गुरु परंपरा से पढ़ करके वो ऋषि सत्यकाम जाबाल हो गए। मतलब क्या है इसका, कि पतित होने के भी उदाहरण हैं और उत्कृष्ट होने के भी उदाहरण हैं। जो पढ़ेगा वो ऊपर उठेगा। शिक्षा को लेकर के, वेदों को पढ़ करके, गुरु परंपरा से पढ़ करके वो ऋषि सत्यकाम जाबाल हो गए। मतलब क्या है इसका, कि पतित होने के भी उदाहरण हैं और उत्कृष्ट होने के भी उदाहरण हैं। जो पढ़ेगा वो ऊपर उठेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो ब्राह्मण भी हो तो पतित हो जाएगा।